कहानी मेघ एक श्राप एपिसोड 17। अजय और माखनलाल जिप्सी में बैठकर उस पते पर जा रहे थे जो रुद्र की मां ने उन्हें बताया था। शाम का वक्त था, 7 बज रहे थे, लेकिन अंधेरा इतना हो गया था कि जैसे रात के 9 बज गए हो। अजय जिप्सी चला रहा था और माखनलाल उनके पास में बैठा हुआ था। साहब, आपको क्या लगता है, गौरी के गायब होने के पीछे क्या रुद्र के घर वालों का हाथ है, या गौरी खुद किसी के साथ भाग गई है? माखनलाल, हम कुछ नहीं कह सकते। जब तक गौरी नहीं मिलेगी तब तक हमारे पास कोई सबूत भी नहीं है, और बिना सबूत के हम कुछ कह भी नहीं सकते। किसी भी लड़की का इस शादी के मंडप में से अचानक गायब हो जाना बहुत आश्चर्यचकित करने वाली बात है। और रुद्र की माँ का एक अनजान लड़की से, जिसे वो कुछ महीने से ही जानती हो, और बिना कुछ जाने उसके बारे में अपने बेटे की शादी कराना, यह भी एक आश्चर्यचकित करने वाली बात है। हाँ साहब, सही कहा आपने। मेरी दादी कहा करती थी कि कोई लड़की मंडप से गायब हो तो उसका एक ही कारण हो सकता है कि वो किसी और लड़के से प्यार करती हो। नहीं माखनलाल, जरूरी नहीं कि वो किसी से प्यार करती हो तभी गायब हो। यह भी हो सकता है कि दूल्हा किसी और लड़की से प्यार करता हो तो वो उस दुल्हन को गायब भी करवा सकता है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि रुद्र ने दुल्हन को गायब करवाया है? हाँ, मेरे कहने का कुछ ऐसा ही मतलब है। तुम खुद ही सोचो, रुद्र ने शहर में पढ़ाई लिखाई करी और अब बेंगलोर में जॉब करता है। उसकी इस जिंदगी में कोई तो लड़की उसे पसंद आई होगी जिसे वो प्यार करता हो। और तुझे पता है, ये रुद्र ना बचपन से कुछ अजीब ही है। अपनी प्रशंसा के लिए वो कुछ भी कर सकता है। मतलब क्या आप रुद्र को बचपन से जानते हैं? हाँ, मैं रुद्र को बचपन से जानता हूँ। रुद्र मेरा बचपन का दोस्त है। ये सर की चोट देख रहे हो, ये बचपन में उसी ने मुझे दी थी। जब से मुझे लगी थी तब से मुझे याद भी नहीं है कि उस रात मुझे क्या हुआ था। बस याद है कि ये रुद्र के कारण ही लगी है। अजय ने एक हाथ से अपने सिर के पास लगे चोट के निशान को दिखाते हुए कहा। अच्छा। अजय जिप्सी चला ही रहा था कि अचानक जिप्सी रोक देता है। क्या हुआ साहब? आपने यहाँ पर सुनसान पहाड़ी वाली रोड पर जिप्सी क्यों रोक दी? क्योंकि अब हमें इस पहाड़ी वाली रोड पर ही उतरना है, और तुम वो सुनसान रास्ता देख रहे हो जो जंगल के अंदर जाता है? रुद्र के माँ के मुताबिक गौरी वहाँ पर ही रहती है। ये क्या बात कर रहे हो साहब आप? गौरी को कहीं और जगह नहीं मिली थी कि जो इस सुनसान जंगल में रहती हो? मैं क्या कहता हूँ साहब कि अभी अंधेरा बहुत हो गया है, हम लोग कल सुबह आएंगे ना, रात में कुछ दिखेगा भी नहीं। माखनलाल, ये नाटक बंद करो और ये टॉर्च पकड़ो और चुपचाप मेरे पीछे आओ, वरना यहाँ पर अकेले रहोगे तो कोई जंगली जानवर खा जाएगा। फिर मुझसे मत कहना, अजय ने माखनलाल के हाथ में टॉर्च पकड़ाते हुए कहा। अजय और माखनलाल घने जंगल के अंदर जाने लगते हैं और जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ अजय और माखनलाल के चलने की पैरों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वो दोनों करीब 15 मिनट से चल रहे थे। साहब, हम बहुत देर से चल रहे हैं, अभी भी वक्त है, हम वापस चलते हैं, कल आ जाएंगे। सही कहा माखनलाल, हम दोनों बहुत देर से चल रहे हैं। करीब 1 किलोमीटर अंदर तो आ ही गए होंगे ना? हाँ साहब, इतना तो आ ही गए हैं। रुद्र के माँ के मुताबिक तो 1 किलोमीटर अंदर आने के बाद एक पीपल का पेड़ आना चाहिए था। जरा देखो, आसपास कहीं पीपल का पेड़ दिखाई दे रहा है क्या? साहब, आप ये क्या बोल रहे हो? रात के वक्त कौन पीपल का पेड़ दिखाई देता है? क्या आपको पता नहीं है, रात के वक्त पीपल के पेड़ में भूत रहते हैं। इस वजह से कोई रात में उसके पास भी नहीं जाता, और आप उसे ढूंढने क्यों कहते हो? माखनलाल ने घबराते हुए कहा। माखनलाल, अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप पीपल के पेड़ को ढूंढो, अजय ने चिल्लाते हुए कहा। जी साहब। माखनलाल और अजय पीपल का पेड़ ढूंढने लगते हैं। करीब 15 मिनट पीपल का पेड़ ढूंढने के बाद माखनलाल थक जाता है और वो नीचे जमीन पर बैठ जाता है। साहब, अब आपको जितना मुझ पर चिल्लाना है चिल्लाओ, अब मैं अपनी जगह से उठने वाला नहीं हूँ। बहुत थक चुका हूँ मैं। ठीक है, वहीं पर बैठे रहो, मैं खुद वो पीपल का पेड़ ढूंढ लूंगा। जमीन पर बैठे बैठे माखनलाल को गर्मी लगने लगती है और वो पूरा पसीने से भीग जाता है। भगवान, थोड़ी तो रहम करो, इतना बड़ा जंगल है और इतने सारे पेड़ पौधे हैं और थोड़ी सी भी हवा नहीं है, और यहाँ मैं पूरा पसीने से भीग गया हूँ, थोड़ी तो हवा चला दो। जैसे ही माखनलाल ने ये बात कही, हवाएं चलने लगती हैं। वाह, मुझे नहीं पता था कि आजकल भगवान मेरी इतनी जल्दी सुनने लगते हैं, वरना मैं कुछ और मांग लेता, माखनलाल ने खुद से कहा। हवाएं चल ही रही थी कि तभी माखनलाल देखता है कि उसके सर के ऊपर कुछ पत्ते गिर रहे थे।
जब वो अपने सर से पत्ते हटाता है और हाथ में लेकर देखता है तो वो तो पीपल के पेड़ के पत्ते थे। पीपल के पेड़ के पत्ते देखकर वो झट से खड़ा हो जाता है और अपने पीछे पलट कर देखता है। और पीछे पलट कर देखा तो उसको लगा कि वो जहाँ पर बैठा हुआ था वहाँ पर पीपल का पेड़ ही लगा हुआ था। और वो चिल्लाकर अजय को आवाज़ लगाता है, साहब क्या हुआ माखनलाल, मुझे पीपल का पेड़ मिल गया। क्या? अजय भागते हुए माखनलाल के पास पहुंचता है और कहता है, कहाँ पर है? ये रहा। अजय पीपल के पेड़ को देखते हुए कहता है, यदि पीपल का पेड़ वो है तो इसके जस्ट सामने गौरी का घर होना चाहिए। अजय पीपल के पेड़ के चारों तरफ गौरी का घर ढूंढने लगता है। साहब यहाँ पर तो कहीं पर गौरी का घर नहीं दिख रहा है, अच्छे से देखो, यहीं पर होगा। साहब चारों तरफ देख लिया और आप खुद ही सोचो, यहाँ पर घर बनाने जैसी जगह है क्या? कौन इतने सारे पेड़ पौधों को काट कर यहाँ पर घर बनाएगा? बात तो तुम्हारी सही है माखनलाल, पर मेरा अंदाजा गलत नहीं होता। मुझे पूरा पता है कि रुद्र की माँ ने इसी जगह का कहा था और उसके अनुसार गौरी का घर यहीं पर होना चाहिए। अगर ऐसी ही बात है तो इसका मतलब गौरी पीपल के पेड़ के अंदर रहती थी। पर पीपल के पेड़ के अंदर तो भूत रहते हैं, इसका मतलब गौरी भूत है? भूत है? माखनलाल ने डरते हुए कहा। माखनलाल तुम फिर से बकवास करने लगे, जरा टॉर्च आसपास मारो, घर यहीं कहीं होगा जरूर। अजय ने टॉर्च की रोशनी जंगल की तरफ करते हुए कहा। तभी अचानक उसके हाथ से टॉर्च पीपल के पेड़ के पास नीचे गिर जाती है और नीचे गिरकर बंद हो जाती है। अरे शिट, ये क्या हुआ? इतना कहकर अजय टॉर्च उठाने के लिए नीचे झुकता है। अरे माखनलाल, जरा तुम्हारी टॉर्च की लाइट इस तरफ करना, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जी साहब, अभी करता हूँ, माखनलाल ने पीपल के पेड़ के नीचे टॉर्च करते हुए कहा। जब माखनलाल ने अपनी टॉर्च की लाइट नीचे की तो जब अजय देखता है कि उस पीपल के पेड़ के नीचे 6 नींबू रखे हुए थे। उन नींबू को देखकर अजय और माखनलाल दोनों हैरान रह जाते हैं। वो नींबू पीले थे और एक ही लाइन में रखे हुए थे। ये क्या, ये नींबू पीपल के पेड़ के नीचे क्या कर रहे हैं? माखनलाल ने कहा। अरे माखनलाल, उससे तो ये हैरानी वाली बात है कि यहाँ आसपास कहीं भी नींबू का पेड़ नहीं है, तो ये 6 नींबू आए कहाँ से? साहब 6 नींबू मतलब पहला रुद्र का, दूसरा रुद्र की माँ का, और तीसरा रुद्र के चाचा का, चौथा रुद्र की चाची का और 5वां रुद्र की बहन का। और माखनलाल बोलते बोलते रुक जाता है। और 6वां नींबू किसका है माखनलाल? अजय ने घबराते हुए कहा। 6वां नींबू उसके दादाजी का। पर यह भी तो हो सकता है ना माखनलाल कि 6 नींबू उन रुद्र के दोस्तों के नाम हो, पहला रुद्र का और बाकी 5 नींबू उनके 5 दोस्तों का। हाँ साहब, यह भी हो सकता है। अब बस भी करो माखनलाल, तुम्हारी अनसुनी और अनमानी पहेलियां मुझे मत समझाओ, इसलिए बातें वही किया करो जो समझ में आए। साहब जब ये अनसुनी पहेलियां समझ में आ जाए ना तो इसका जवाब नहीं मिलता। थोड़ी देर रुककर माखनलाल फिर से बोलता है। साहब मुझे तो लगता है कि गौरी काला जादू किया करती थी और अपने काले जादू से ही अपनी रुद्र की माँ को अपने बस में किया था। अब बस भी करो माखनलाल, ये क्या जादू टोने वाली बातें कर रहे हो कब से? अब चुपचाप ये नींबू उठाओ, हो सकता है कि इस नींबू पर गौरी के फिंगरप्रिंट हो सकते हो। ये क्या साहब, उसका काला जादू मुझे लग गया तो? माखनलाल बस, अजय ने चिल्लाते हुए कहा। ठीक है साहब, उठाता हूँ। माखनलाल नीचे बैठता है और अपना हाथ नींबू उठाने के लिए आगे बढ़ाता है। माखनलाल के दिल की धड़कनें तेज होने लगती हैं, उसके माथे से पसीने की बूंद नीचे गिरने लगती है। माखनलाल वो नींबू उठाने ही वाला था कि तभी अजय उसे रोक लेता है। सुनो माखनलाल, ऐसे नींबू नहीं उठाना। हाँ साहब, आप सही कह रहे हो, ये नींबू उठाने से पहले मैं हनुमान चालीसे का पाठ पढ़ लेता हूँ। बेवकूफ़, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। यदि ऐसे उठाओगे तो गौरी के फिंगरप्रिंट मिट जाएंगे। ये ग्लव्स लो और इस थैली में रख लो। अजय ने माखनलाल को थैली और ग्लव्स देते हुए कहा। माखनलाल ग्लव्स पहनता है और नींबू उठाने लगता है, और वो जैसे ही पहला नींबू उठाकर उस थैली में रखता है, सर से हवा चलने की आवाज़ सुनाई देती है और वो डर डर के सारे नींबू पॉलीथीन में रख लेता है और कहता है, अब चले साहब? हाँ चलो, रुद्र के घर चलते हैं। बता तो दें कि गौरी के पते की जगह ये नींबू मिले हैं हमें।
इतनी रात को जाना ठीक रहेगा? 9 बज गए, माखनलाल ने कहा। अजय ने गुस्से से कहा, माखनलाल हम पहले ही लेट हो चुके हैं और ये किसी लड़की की जिंदगी का सवाल है और हमें जल्द से जल्द उसे ढूंढना है। माखनलाल और अजय जिप्सी की तरफ जाने लगते हैं। अजय चलते चलते माखनलाल से कहता है, ये नींबू ना उस थैली में रख दो जिसमें हमने गुड़िया रखी हुई है। जी साहब। माखनलाल जिप्सी में वो पॉलीथीन ढूंढने लगता है। बहु ढूंढने के बाद भी वो उसे नहीं मिलती। साहब थैली नहीं मिल रही, यहीं पर तो रखी हुई थी। क्या बोल रहे हो माखनलाल? अभी जंगल में जाने से पहले तो इसी पीछे वाली सीट पर गुड़िया रखी हुई थी। इतना कहकर अजय भी पीछे वाली सीट पर वो गुड़िया ढूंढने लगता है और फिर उसे भी वो गुड़िया नहीं मिलती है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अपने हाथों से उस गुड़िया को यहाँ पर रखा था। अजय ने हैरानी से कहा, कहीं वो गुड़िया गायब तो नहीं हुई गोरी की तरह? याद है साहब, अर्जुन ने कहा था कि ये गुड़िया संभाल कर रखना, कहीं गायब भी हो सकती है। और देखिए, हो गई गुड़िया अपने आप गायब। माखनलाल के साथ अजय भी पसीने से भीग जाता है। अब आगे की कहानी मिलेगी आपको अगले भाग में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस कहानी का अगला भाग सबसे पहले आपके पास पहुंचे।